सबऑर्डिनेट क्लॉजेज इन इंग्लिश में सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 टाइप की होती हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन। आज ये वीडियो जो है आपके रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज में ये कैसे यूज़ होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज में कैसे यूज़ होते हैं। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट पे क्या रिफ्लेक्ट करते हैं वो उसको दिखाते हैं। अगर समय के से जुड़ा हुआ सेंटेंस होगा तो व्हेन से शुरू होगा, प्लेस का होगा तो वेयर, यहाँ इसका मतलब होगा जब, इसका होगा जहाँ, इसका होगा जैसे कि कैसे, या इसका होगा रीज़न क्यों। पर्सन के साथ आएगा हुज हुम, हुज हुम। थिंग्स के साथ आएगा दैट या विच। सच के साथ एज आएगा कंपल्सरीली। सेम के बाद दैट आएगा, ये भी कंपल्सन है। बट के केस में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन प्लस नेगेटिव वर्ब आएगा। एक बार ये याद रखने बहुत ज़रूरी है। टाइम व्हेन, प्लेस वेयर, मेथड हाउ, रीज़न वाई, पर्सन हु, हुज हुम। हु ही के बराबर है, हुज हिज के बराबर है, और हुम हिम के बराबर है। या सी हर, या दे देयर देम, मतलब सब्जेक्टिव केस और ये पॉजेसिव केस, और ये क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। थिंग्स में दैट या विच आएगा। तो ये वर्ड पहले याद रखने हैं, अच्छी तरह से लिख लेने हैं, समझ लेने हैं। यूजेस ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज इन सेंटेंसेस, वाक्यों में एडजेक्टिव क्लॉज का क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। जैसे टाइम से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा। मॉर्निंग इज़ द टाइम, सवेरे का समय वो समय है व्हेन नेचर इज़ पीसफुल, जब प्रकृति शांत होती है। डू यू नो द टाइम, क्या आपको वो समय पता है। द का मतलब है वह, पर्टिकुलर। व्हेन ही विल कम बैक, जब वो वापस आएगा। स्प्रिंग इज़ द टाइम, बसंत वो समय है, ऋतु है। व्हेन फ्लावर्स ब्लूम इन बल्क, बल्क मतलब भारी मात्रा में, जब फूल भारी मात्रा में खिलते हैं। दिस इज़ द टाइम व्हेन आई हैव माई ब्रेकफास्ट, ये वो समय है जब मैं अपना नाश्ता करता हूँ, लंच करता हूँ। अब एग्जाम्पल है वेयर के, जहाँ। वेयर का मतलब यहाँ पे कहाँ नहीं होगा, जहाँ होगा। दिस इज़ द होम, ये वो घर है। वेयर आई वॉज बोर्न, जहाँ मेरा जन्म हुआ। दिस इज़ द क्लास, ये है वह क्लास है। वेयर आई स्टडी, जहाँ मैं पढ़ता हूँ। वेयर इज़ द स्कूल, कहाँ है वो स्कूल, जहाँ। देखिए यहाँ पे वेयर का मतलब है कहाँ, और यहाँ पे है जहाँ। वेयर इज़ द स्कूल, वो स्कूल कहाँ है जहाँ तुम जो रोज़ जाते हो। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। वेयर आई विजिटेड द ताज, जहाँ मैंने ताज देखा। ठीक है ना। इसके बाद है मेथड। मेथड के एग्जाम्पल देख लीजिए। दिस इज़ द मेथड, ये वो मेथड है, विधि है। हाउ अ गार्लैंड इज़ मेड, कि किस तरह से एक माला बनाई जाती है फूलों से। माई मदर नोज़ द मेथड, मेरी माँ को, मेरी वाइफ को, मेरी बहन को वो मेथड पता है। हाउ कर्ड इज़ मेड, कि दही कैसे जमाई जाती है। कैन यू एक्सप्लेन द मेथड, क्या आप वो मेथड बता सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। हाउ दिस सम कैन बी सोल्व्ड, कि इस सम को, इस क्वेश्चन को हम कैसे हल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सम कहते हैं। दिस इज़ द मैनर, ये वो ढंग है। हाउ यू ड्राइव अ कार, जिससे आप कार चलाते हैं। ये मैनर है वो जिस ढंग से आपने कार चलाने। एग्जाम्पल्स ऑफ रीज़न, रीज़न के एग्जाम्पल वाई से जुड़ेंगे। दिस इज़ द रीज़न, यह वह कारण है। द रीज़न इज़ वह, पर्टिकुलर। वाई ही फेल्स, कि वो फेल क्यों हो जाता है। आई डोंट नो द रीज़न, मुझे वो रीज़न नहीं पता। वाई ही इज़ एंग्री विद मी, कि वो मुझ पर क्यों गुस्सा है। हु कैन एक्सप्लेन द रीज़न, ये रीज़न कौन एक्सप्लेन कर सकता है। वाई ब्लड इज़ रेड, कि रक्त का रंग लाल क्यों है। द डॉक्टर नोज द रीज़न, डॉक्टर को रीज़न पता है। वाई ही इज़ सो वीक, कि वो इतना कमज़ोर क्यों है। एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सन, ही जहाँ सब्जेक्ट आना है वहाँ हु आएगा, जहाँ पॉजेसिव केस आना है, अपने एक इंग्लिश आने वहाँ हुज आएगा, और जहाँ ऑब्जेक्टिव केस आना है वहाँ, जहाँ हिम या हर या देम आना है वहाँ हुम आएगा। सी इज़ द गर्ल, वह वो लड़की है। हु लव्स फ्रूट, जिसे फ्रूट पसंद है। डेजी इज़ द गर्ल हुम आई लव मोस्ट, डेजी वो लड़की है जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। माई मदर हुज हेयर वॉज कर्ली, मेरी माँ जिसके बाल थे कर्ली, घुंघराले। इज़ नो मोर, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इट इज़ आई, ये मैं हूँ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आई है तो हु आया, हु का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसके साथ एम आया क्योंकि आई के साथ एम आता है। इट इज़ आई हु एम वेरी अपसेट, ये मैं हूँ जो बहुत उदास हूँ। इट इज़ ही हु इज़ ऑलवेज हैप्पी, ये वो है जो हमेशा खुश रहता है। इट इज़ यू, ये आप हैं। हु आर नेवर सैड, जो कभी दुखी नहीं होते।
दोज whom गॉड्स लव डाई यंग, कहावत है अच्छे लोग दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। कौन से लोग? जिन्हें भगवान कहते हैं अच्छे लोगों की ज़रूरत भगवान को भी है, परमात्मा को भी है, परमपिता परमेश्वर को भी है। एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स, और जिसके लिए दैट या विच आता है, नॉर्मली निर्जीव के लिए दैट लगाते हैं, सजीव के लिए विच भी लगा देते हैं। वेयर इज़ द डॉग विच बाइट्स एवरी चाइल्ड, वो कुत्ता कहाँ है जो हर बच्चे को काटता है। दिस इज़ द ताजमहल दैट वाज मेड 300 years अगो, ये ताजमहल है जिसका निर्माण 300 साल पहले हुआ था। दिस इज़ द शर्ट दैट आई बॉट यस्टरडे, यह वह कमीज है जो मैंने कल खरीदी थी। एग्जाम्पल्स ऑफ सच, सच के बाद एज कैसे लगाएंगे? सच पीपल, ऐसे लोग, एज बैकबाइट, जो चुगलियाँ करते हैं, आर मैनी, भरे पड़े हैं, बहुत हैं। सच मूवीज़, ऐसी फिल्में, एज शोले इज, जैसी कि शोले है, आर फ्यू, बहुत कम है, ना के बराबर हैं। सच प्लेयर्स एज सचिन इज, ऐसे खिलाड़ी जैसा कि सचिन है, आर रिस्पेक्टेड, उनका सम्मान किया जाता है। आई नीड सच अ कार एज यू हैव, मुझे ऐसी कार चाहिए जैसी आपके पास है। दिस इज़ नॉट सच एन एग्जाम्पल एज वी शुड फॉलो, ये ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिस पर हमें अनुसरण करना चाहिए, अर्थात एक्ट अपॉन करना चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ सेम के बाद दैट, दिस इज़ द सेम एप्पल, ये वही सेम एप्पल है, दैट आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी थी। शो मी द सेम नाइफ, मुझे वही चाकू दिखाओ, दैट यू फाउंड ऑन द फ्लोर, जो आपको फर्श पे मिला है। ही इज़ द सेम मैन, वो वही व्यक्ति है, दैट अब्यूज मी यस्टरडे, जिसने कल मुझे गालियाँ दी थी। दिस इज़ द सेम स्ट्रीट, ये वही वाली गली है, दैट हैज़ नो टर्निंग, जिसमें कोई मोड़ नहीं है। एग्जाम्पल्स ऑफ बट, और उसके साथ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, नेगेटिव वर्ब, जैसे देर इज़ नो इंडियन, ऐसा कोई भारतीय नहीं, बट लव्स इंडिया, अर्थात देर इज़ नो इंडियन हु डज नॉट लव इंडिया, ऐसा एक भी भारतीय नहीं है जो भारत से प्यार ना करता हो। देर इज़ नो रोज बट हैज़ अ थॉर्न, ऐसा एक भी गुलाब नहीं है जिसमें कांटा ना हो। देर इज़ नो रोज दैट हैज़ नॉट अ थॉर्न। देर इज़ नो मंथ बट हैज़ 32 days, ऐसा एक भी महीना नहीं है जिसमें 32 दिन हो। सम स्पेशल प्रोवर्ब्स, कुछ प्रोवर्ब्स हैं जिसमें एडजेक्टिव क्लॉज आती है। ही हु डिग्स अप इट फॉर अदर्स हिमसेल्फ फॉल्स इनटू इट, आपने सुना होगा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है व्यक्ति, वह उसमें स्वयं गिरता है। दोज हु सीक फाइंड, जिन खोजे तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बहुरिन मोतिन खोजिन गई, रही किनारे बैठ। जो खोजते हैं वो पाते हैं, वो पाते हैं, कौन पाते हैं? जो खोजते हैं। टाइम, ये बोलते नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। टाइम दैट इज वंस लॉस्ट इज नेवर रिगेन्ड, या बोलते इतना है, टाइम वंस लॉस्ट इज नेवर रिगेन्ड, वक्त जो एक बार हाथ से खो गया वो कभी दोबारा लौट के नहीं आता। और ये तो सुना ही होगा आपने, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए, अर्थात जिसके सिर पे जिम्मेदारी का ताज होता है। मान लीजिए शादी है, लड़की के पिता को इतनी टेंशनें होती है उस दिन जिसकी कोई हद नहीं, तो जिसके सिर पे चिंताओं का बोझ होता है वो चैन से नहीं सोता। जैसे घर का मुखिया या जिम्मेदार व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है। दोज हु डाई फॉर अ नोबल कोज आर नेवर फॉरगॉटन, जो अच्छे कार्य के लिए जीवन बलिदान करते हैं, जैसे शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जी, उन्हें कभी भुलाया नहीं जाता। नोबल कोज होता है नोबल जॉब, बहुत अच्छा कार्य। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये आपने सुना होगा, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन एट अदर्स, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, अर्थात औरों की कमियां नहीं निकालनी चाहिए। द इम्पेशेंट फार्मर, ये कहानी सुनी होगी आपने, वो मुर्गी जो सोने के अंडे देती थी। धैर्यहीन होता है पेशेंट, धैर्यवान, इम्पेशेंट धैर्यहीन। बेसब्र किसान ने उस मुर्गी को मार दिया, यहाँ मुर्गी की इंग्लिश गूज लिखी है। दैट लेड गोल्ड एग्स, मैंने बताया था ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जब आते हैं तो हम यहाँ पे हैन नहीं कर सकते, इम्पेशेंट की जगह कोई और वर्ड नहीं कर सकते, फार्मर की तरह फेजेंट नहीं कर सकते, जो है वही है। और गोल्डन नहीं होता, गोल्डन होता है सोने जैसा, गोल्ड होता है सोने के, फर्क है इसमें। आई हैव ए गोल्ड रिंग और आई हैव ए गोल्डन रिंग, गोल्डन रिंग आ जाएगी 5 रुपये की, गोल्ड की रिंग आएगी 50,000 रुपये की। तो गोल्ड एंड गोल्डन का फ़र्क समझिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, गोल्डन चांस हो सकता है, लेकिन रिंग या चेन गोल्ड की होगी। और ये अंडे गोल्ड के थे, ना कि गोल्डन कलर के। द डॉग्स दैट बार्क सेल्डम बाइट, या बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, वे कुत्ते जो भौंकते हैं कभी कभी काटते हैं बहुत मुश्किल से। द क्लाउड्स दैट थंडर सेल्डम रेन, या थंडरिंग क्लाउड सेल्डम रेन, गरजने वाले बादल बरसते नहीं, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। और इसमें एक और एग्जाम्पल है, जैसे
द फ्यू में एक आता है ये द फ्यू, और एक द लिटिल में आता है। जैसे द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव आर अब्रॉड। द फ्यू मीन्स जो थोड़े से दोस्त मेरे हैं वो सब विदेश में हैं। द लिटिल मनी दैट ही सेव्ड वाज स्टोलन। द लिटिल मनी थोड़ा सा पैसा जो उसने बचाया था वो चोरी कर लिया गया। द लिटिल और द फ्यू में भी सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज होती है और डबल सेंटेंस होते हैं, इसलिए वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, वो हम लिखना भूल गए। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, सीखिए। ये तरीका समझना जरूरी है कि कौन सा शब्द सेंटेंस में कहाँ लिखा जाएगा। इसको बोलते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब है शब्दों का सही अरेंजमेंट इन अ सेंटेंस। अगर आपको सिंटैक्स नहीं समझ में आएगा तो आपका सेंटेंस कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के केस में और जो PQRS होते हैं, PQRS में क्लॉजेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कहाँ से टूटेगा, कहाँ से जुड़ेगा, क्या मीनिंग किसका है, किसके साथ कौन सा जाएगा, ये समझने के लिए सेंटेंस को एनालाइज करना जरूरी है, सिंथेसाइज करना जरूरी है और सही से अरेंज करना जरूरी है। सो डू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड लर्न ऑल दीज यूजेस। शेयर दिस वीडियो, सपोर्ट दिस वीडियो, लाइक इट। थैंक यू।